हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी इवेंट्स चल रही हैं मार्केट के अंदर में एंड ऑब्वियसली दीज इवेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स। सो वन सच अपॉर्चुनिटीज़ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि जो फिजिकल की कंडीशंस है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारी गुड एसेट्स जो हैं वो सेल कर रही है। तो 2020 में जो गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें कैबिनेट ने फाइनलाइज करी थी कई एसेट्स को सेल करने की इन अराउंड नवंबर दिसंबर। तो उस सारी एसेट्स में से आज का जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है वो डिसइन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट है। उसमें आज के वीडियो में हम उसी कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट के ऊपर जिक्र करेंगे और वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एयर इंडिया डिसइन्वेस्ट की। बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट को लगा कि दे विल नॉट गेट द गुड प्राइस। जो अभी रिफाइनिंग जो भी मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल्स की वजह से तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा इंडेफिनेटली अभी डिले कर दिया है और अभी तक कुछ नए प्लान्स नहीं बनाए हैं। बट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है वो ऑन टेबल है और कई सारी और भी साथ में चल रही हैं, जैसे BEML है उसकी भी ऑन टेबल चल रही हैं चीज़ें। कॉनकोर जो है उसके अभी लैंड लीज पॉलिसीज़ के ऊपर कई चीज़ें अटकी हुई है जिसकी वजह से वो रुका पड़ा है। बट BPCL के डिसइन्वेस्टमेंट ने कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड किया, पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स के ऊपर, उन कंपनीज़ के ऊपर जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होना था। तो अगर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया का लार्जेस्ट शिपिंग प्लेयर है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में है। इसके अगर बिज़नेस सेगमेंट की बात करें तो तकरीबन 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट में काम करता है। लाइनर वाली सेगमेंट है इनकी, दूसरी बल्क कैरियर एंड टैंकर वाली सेगमेंट है, तीसरी जो है वो उनकी अदर सेगमेंट्स हैं वहाँ पे थर्ड वाले में ऑफशोर वाली सेगमेंट जो है वो उनका थर्ड सेगमेंट है। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि शिपिंग का कितना अहम रोल है आज के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता है इन फॉर एन इन्वेस्टर। सो यहाँ पे क्या है, कई इवेंट्स जो प्ले आउट होते हैं वहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट होती है। अगर हम उसके टाइमलाइन का अगर अंदाज़ा सही से लगा लें तो कई बार अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो डिसइन्वेस्टमेंट है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, थोड़ा डिले हुआ उसके अंदर बिकॉज शिप्स का जो है फिज़िकल इंस्पेक्शन कई बार ज़रूरी होता है फॉर अ बिडर। तो वो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाना, तो उसकी वजह से डिले हुआ। और हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर एक सब्सिडरी भी बिल्ड करी सितंबर के अराउंड, जहाँ पे वो उन्होंने नॉन कोर एसेट को अलग किया और स्कीम जो है उनका ये है कि जो नॉन कोर एसेट है उसको वो सेल नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो सेल कर देंगे और कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैनेजमेंट ट्रांसफ़र भी है वहाँ पे। तो 64% के आसपास का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है वहाँ पे स्टेक, पर्टिकुलरली वो सारा वो बेचना चाहती है। रिमेनिंग स्टेक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6% के अराउंड LIC के पास है और तकरीबन 20% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, 3% के अराउंड FII का है। और रिसेंट अगर ट्रेंड्स देखें तो FII ने इसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो फिर से रिज्यूमिनेट हुआ है, फिर से स्टार्ट, जैसे MCA अपॉइंटेड जो सारी चीज़ें थी उनकी मीटिंग होनी थी, वो सारी चीज़ें होनी है नेक्स्ट मंथ, एक्सपेक्टेड है उसका होना, जहाँ वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल एंड सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे फॉर डी मर्जर ऑफ नॉन कोर एसेट। उसके बाद फिर वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में फाइनेंशियल बिड्स के एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे वो फाइनेंशियल बिड्स आ सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये टाइमलाइन अगर स्ट्रेच नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना टारगेट है कि 65,000 करोड़ का टोटल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट FY23 के लिए है उनका, तो एयर इंडिया उसमें 18,000 करोड़ रुपये उन्होंने एयर इंडिया से गैदर किए थे, रिमेनिंग अभी थोड़े से पेंडिंग है। तो उसको वो थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश चल रही है उसको, और एक्सपेक्टेड है कि वो मार्च तक इसके अंदर चीज़ें रैप अप कर सकें। अगर हम शिपिंग कॉरपोरेशंस की बात करें तो तकरीबन 59 वेसल्स हैं इनके पास, काफ़ी बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है।
तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक ये कंपनी जो है वो 5500 करोड़ रुपए पे अवेलेबल है एट अ मार्केट कैप ऑफ 5500 करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिसेंट जो डीपम है, जो डिपार्टमेंट है जो इसको ओवरसी करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 2500 करोड़ रुपए वो गैदर करना चाहते हैं आफ्टर सेलिंग द स्टेक्स। तो उसके हिसाब से देखो तो 4000 करोड़ की वैल्यूशंस वो उस शिपिंग वाले पार्ट की आ रही है। एंड देन 1500 करोड़ रुपए जो है वो गैदर करना चाहते हैं नॉन कोर एसेट्स में। नॉन कोर एसेट में ऑब्वियसली उनके पास शिपिंग हाउस है मुंबई में, पुणे का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो उसका पार्ट है, एंड अदर नॉन कोर एसेट्स हैं। बट अगर बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 2400 करोड़ की वैल्यू है नॉन कोर एसेट की। और जो सारी शिपिंग एसेट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन 9000 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम वैल्यू पे चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कर रही हैं। बेटर अपसाइड की पोटेंशियल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, बिकॉज डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, जहाँ पे आपको पता है कि एसेट्स जो है वो काफ़ी चीपली अवेलेबल हैं। अगर हम वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली 0.6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है कंपनी, और EV बाई बिड्डा पे भी वो काफ़ी 4.4 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स का करे तो वो 1 के करीब करे, तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी कंफर्ट जोन में है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर कम जो इसके नियरेस्ट प्लेयर है GE शिपिंग, अगर उसकी बात करें तो वो 1 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, एंड उसके बाद अगर हम उसकी मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो वो 2 के उस पर सेल्स कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वैल्यूएशंस नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। डीले में जो 3 बिडर्स जो आए थे उसमें पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स हैं CFC US की, वो उसका एक पार्टिसिपेशन था। उनके कंसोर्टियम में एक प्लेयर जो है वो आउट हो गए, तो बेल्जियम की जो कंपनी थी उसकी वजह से भी वहाँ पे काफ़ी डिले हुआ। और दूसरी जो है मेगा इंजीनियरिंग हैदराबाद की कंपनी है, उसने पार्टिसिपेट किया था। वेदांता के भी इंटरेस्ट जो थे वो इसके अंदर में थे। कई स्टेट जो पब्लिक डोमेन में जो स्टेट्समैन हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं इस एसेट में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैल्यूएशंस चल रही है वहाँ पे बहुत डिमांडिंग नहीं है, अपसाइड स्कोप काफ़ी है, डाउनसाइड रिस्क कम लगता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन डिसइन्वेस्टमेंट साइड। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है यहीं तक है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो कवर मेनी अदर डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।